years old. I'm from Lahore, Pakistan. I really love music and today I show you music skills. Are you ready? ये हैं हुज़ैफ़ा वकास। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर लाहौर से है और एक मल्टी टैलेंटेड इंडिविजुअल हैं। हमने सोचा कि आपसे इनकी मुलाकात ज़रूर करवानी चाहिए सो दैट आप लोग भी इनके टैलेंट को देखें और अप्रिशिएट करें और इसके साथ साथ मोटिवेशन भी हासिल कर सकें। हुज़ैफ़ा की इन तमाम कामयाबियों के पीछे अल्लाह का फ़ज़ल और उनके पेरेंट्स, टीचर्स और ख़ुद हुज़ैफ़ा की लगातार मेहनत शामिल है। आइए हम हुज़ैफ़ा की स्टोरी उनकी मदर ही की ज़ुबानी ब्रीफली सुनते हैं। दिस इज़ हुज़ैफ़ा's मॉम। और हुज़ैफ़ा का डायग्नोस फर्स्ट टाइम 2.2 में हुआ। डिफरेंट डॉक्टर्स ने डिफरेंट डायग्नोसिस दिए जिसमें GDD, SCD और ASD था, जबकि फाइनल डायग्नोस 5 ईयर में हुआ ADHD, अटेंशन डेफिसिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है, बच्चे जो हैं उनका अटेंशन स्पैन लॉस्ट हो जाता है, हाइपर एक्टिविटी होती है, उनमें इम्पल्सिव होती हैं, रेस्टलेस बिहेवियर होता है और डिस्ट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा इशू होता है। एनी हाउ फिर क्या था, डायग्नोस होने के बाद ये सोचा मैंने कि अब तो जो होना था वो हो गया, अब करना क्या है। फिर उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखा मैंने जो कि म्यूज़िक की तरफ था। तो फर्स्ट टाइम मैंने उसको पियानो इंट्रोड्यूस करवाया, जो टॉय पियानो होता है उसके ऊपर। जब उसने मुझे इंटरेस्ट दिखाया तो फिर मैं उसके ये सारे इंटरेस्ट को एक्सप्लोर देती रही और आज हुज़ैफ़ा यहाँ पे स्टैंड करता है कि वो पियानो प्ले भी कर सकता है, सिंगिंग भी कर रहा है। और म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके ब्रेन को एक्टिव करती है, पैटर्न आपके ब्रेन में जो है वो बना देती है। ब्रेन एक्सरसाइज हो जाती है, इसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी बेहतर होती है, स्पीच की क्लैरिटी भी इसमें आती है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी इसी से ही आती है। तो हुज़ैफ़ा के भी डिफरेंट मैंने इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए, कुछ जगहों पे उसको बुलाया भी किया जहाँ पर उसने परफॉर्म किया, जिससे उसका जो है वो कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्ड हुआ। हुज़ैफ़ा वकास 4th ग्रेड में पढ़ता है और इसकी फेवरेट सब्जेक्ट्स अरबिक, उर्दू, इंग्लिश, मैथ और साइंस हैं, जबकि इसकी डिफरेंट हॉबीज़ भी हैं जिसमें रीडिंग, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, स्पोर्ट्स और आउटिंग शामिल हैं। हुज़ैफ़ा की इस प्रोग्रेस में नो डाउट उसके तमाम टीचर्स की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। बेसिकली ये वन टीम वन मिशन की बेस पर काम होता है तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट आती है। ट्रायंगल होता है जिसमें पेरेंट, टीचर्स और बच्चा खुद शामिल हो तो बच्चा बहुत जल्दी जो है वो इन तमाम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है और उसकी लर्निंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। हुज़ैफ़ा वकास को कुरानी आयात का भी कॉन्सेप्ट दिया मैंने और मैंने देखा कि उसको किस चीज़ का इंटरेस्ट है। वो अज़ान को बहुत शौक़ से सुनता था। फिर उसके बाद मैंने उस चीज़ को मोटिवेट किया कि वो अज़ान दे। उसने अज़ान देना शुरू की, फिर कुरानी आयात उसको सुनाई गई। सूरह रहमान की तिलावत डेली उसके स्कूल टाइम में उसकी गाड़ी में लगाई जाती थी, जिससे उसका इंटरेस्ट और ज़्यादा बिल्ड हुआ। और जब मैंने देखा कि इसको इंटरेस्ट हो रहा है तो फिर इस चीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू किया और उसको कहा कि आप कारी साहब और आपने जमात करवानी है। इस चीज़ से उसने और ज़्यादा एंजॉय करना शुरू किया और फिर इस तरह पढ़ते पढ़ते उसकी अरबिक ज़बान में भी जो है वो रवानी आ गई। वो कलमे पढ़ता है, सूरह रहमान उसको पूरी आती है, नमाज उसको आती है और वो तिलावत करता रहता है, कभी किसी आयत की कभी किसी आयत की। तो इस चीज़ को भी एक्सप्लोर किया हमने और इसको भी अभी तक मज़ीद हम आगे लेकर आए, क्योंकि ये बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, बस एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है इनको। तो ना सिर्फ इसने दीन का, दुनिया का जो है वो नॉलेज लिया, बल्कि बाकी नॉलेजेस में जहाँ पर भी इसका मुझे इंटरेस्ट नज़र आया इसको मैंने एक्सप्लोर किया। हुज़ैफ़ा की प्रोग्रेस में नो डाउट उसके टीचर्स का बेहतरीन रोल है और हर इवेंट में हुज़ैफ़ा को पार्टिसिपेट करवाया जाता है और वो अपने कैरेक्टर में रहकर वो सारी चीज़ें परफॉर्म करने की कोशिश करता है। अगर उससे तिलावत का कहा जाए तो वो बहुत अच्छी किरत करता है, लेकिन बस इन बच्चों को साइको एजुकेट करना पड़ता है। इनको पहले बताना होता है कि इन्होंने परफॉर्म क्या करना है और इनका स्ट्रक्चर बताया जाता है। इनको थोड़ी सी अटेंशन की ज़रूरत होती है। जहाँ पे भी स्पेशल नीड का वर्ड आता है उसका मतलब होता है एक्स्ट्रा अटेंशन, एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा केयर।
अगर ये सारी चीज़ें बच्चे को मिले और उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर पता चल जाए मम्मीज़ को, तो ये बच्चे कहाँ से कहाँ नहीं जा सकते। जैसा कि हुज़ैफ़ा की मदर ने बताया कि उनको कुरान पढ़ने का भी काफ़ी शौक़ है, तो हमने सोचा कि हम उनके कुरान टीचर से मिलते हैं और हुज़ैफ़ा के बारे में मज़ीद जानते हैं। तो चलें, आइए उनके कुरान टीचर से मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरुकुम मन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू। मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो इस कुरान को सीखे और सिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम कारी मोहम्मद सनाउल्लाह है, जो अरसा 20 साल से मैं तदरीस से मुंसलिक हूँ और बहुत सारे बच्चों को मैंने कुरान की तालीम दी है। लेकिन मेरे इस कैरियर के अंदर हुज़ैफ़ा वकास जो स्पेशल नीड बच्चा है, ये वाहिद ऐसा बच्चा है कि जिसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की तालीम दी है और ये अरसा 3 साल से मेरे पास पढ़ रहा है और कुरान पाक के 16 पारे अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ चुका है। क्योंकि ये एक मुआजिज़ा है कि ऐसे बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल करें, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि मैंने इस कुरान को, इस जिक्र को आसान बना दिया है। हकीकत के अंदर यहाँ पे पता चलता है कि अल्लाह ताला का मुआजिज़ा कि ऐसे बच्चे जो कुरान पाक की तालीम हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे की ज़िंदगी है, उसके अंदर जितनी भी मसनून दुआएं आती हैं, मसलन खाना खाने की दुआ है, वाशरूम में जाने की दुआ है, सोने की दुआ है और सोकर उठने की दुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे को सारी की सारी आती हैं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल नमाज पढ़ना आती है और इसके अलावा बहुत सारी दीनी मालूमात भी इस बच्चे को आती है। वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हम जिक्र कर चुके हैं कि हुज़ैफ़ा को स्पोर्ट्स से भी खुसूसी लगाव है। दीगर स्पोर्ट्स के अलावा बाकी पाकिस्तानियों की तरह क्रिकेट के जर्म्स काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। आइए आपको थोड़ा दर्शन कराते हैं। Five, 6, 7, 8. थोड़ा खेल से लेट्स कम टू द एकेडमिक्स। एकेडमिक्स की तरफ आते हैं और इनकी टीचर से फर्दर फीडबैक लेते हैं हुज़ैफ़ा की एकेडमिक्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिस्बाह है और मैं हुज़ैफ़ा वकास की टीचर हूँ। हुज़ैफ़ा वकास 2.5 का था जब उसका डायग्नोज हुआ था ADHD, और उसके बाद 3.5 का था जब मैंने उसको ज्वाइन किया था। और उस टाइम में उसके बहुत ज़्यादा इश्यूज और प्रॉब्लम के साथ उसको मैंने ज्वाइन किया था, जिसमें उसका ADHD होने की वजह से सबसे मेन इश्यूज था उसका ऑन सीट बिहेवियर, उसके बाद आई कॉन्टेक्ट, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, अटेंशन स्पैन, फाइन मोटर एक्टिविटीज़ और ग्रॉस मोटर। उस टाइम में हुज़ैफ़ा की बिल्कुल भी
राइट कलरिंग ट्रेसिंग और रीडिंग राइटिंग बिल्कुल भी नहीं थी। बिल्कुल ज़ेफ़ा इनिशियल स्टेज से हमने इसको काम करवाना शुरू किया और ज़ेफ़ा का जो मेन था फाइन मोटर की वजह से वो ट्रेसिंग और कलरिंग का प्रॉब्लम था। उसके लिए मैंने उसको डिफरेंट वैरायटी ऑफ वर्क दिया। उसमें हमने डिफरेंट टाइप से काम किया जिसमें उसको वर्कशीट्स के थ्रू नोटबुक, डिफरेंट कलरिंग बुक और स्केच बुक स्पेशली। फिर हमने फोनिक्स, लेटर्स, नंबर्स और उसको रीडिंग की तरफ लेकर आए और माशाल्लाह से रीडिंग में उसका बहुत इंटरेस्ट था। रीडिंग के एरिया को उसने बहुत जल्दी कवर किया। There's a large land of building that has liquid water or Earth's atmosphere. It's close next to the sun helps keep from warm enough for life. Earth is the only planet in the solar system that even how to support life. Mars, the fourth planet of the sun, is half size of the Earth. That is known as the red planet. अब जो मेन पॉइंट था वो था फाइन मोटर और फाइन मोटर की वजह से इसका राइटिंग प्रॉब्लम और दूसरा था ADHD होने की वजह से उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन और अटेंशन स्पैन का बहुत बेहतर ना होना। तो उसमें भी हमने ये है कि उसकी इंटरेस्ट की कुछ चीज़ें रखी जिसमें उसका माशाल्लाह से इंटरेस्ट बेहतर हुआ। उसको कुछ पॉइंट्स और टिप्स ऐसे देते गए जिससे उसका अटेंशन स्पैन बेहतर होता गया और 1 ईयर्स के बाद उसने माशाल्लाह से मेन स्ट्रीम ज्वाइन करवा दिया उसको हमने और वो नॉर्मल बच्चों के साथ उसकी स्कूलिंग हो गई जिसमें इसकी सोशलाइजेशन बेहतर हुई और इसके एकेडमिक्स के गोल बेहतर हुए, इसकी रीडिंग स्किल्स बेहतर हुई माशाल्लाह से। एक ख़ास टैलेंट हमने लास्ट के लिए बचा के रखा था और वो है हुज़ैफ़ा का सिंगिंग टैलेंट। सिंगिंग में उनका इंटरेस्ट तो था ही, लेकिन इस टैलेंट को पॉलिश करने पर बहुत मेहनत हुई है। इस मेहनत में इनके टीचर भी शामिल हैं। आइए उनके ख्यालात उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम बॉबी राज, हुज़ैफ़ा वकास। आज हम हुज़ैफ़ा वकास के बारे में आपको बताएंगे और हुज़ैफ़ा वकास कोई एक आम नाम नहीं बल्कि स्पेशल नीड बच्चों की दुनिया में एक ब्रांड का नाम है और ये हमारे पियानो स्टूडेंट हैं और ये हमारे से तकरीबन 5-6 साल हो गए पियानो सीखते हुए इनको। और आज हम आपको बताएंगे कि इनकी ज़िंदगी में म्यूज़िक सीखने से क्या क्या अच्छी बातें हुई हैं। और ये देखें आज जैसे कि हमारे साथ बैठे हैं, ये बच्चा इस तरह से बैठता नहीं था जिसकी वजह से इनकी मामा बहुत परेशान रहती थी आज से 5 साल पहले। लेकिन इनकी मामा को डॉक्टर खटक हैं, उन्होंने रिकमेंड किया कि इनको पियानो सिखाएं। तो इनकी मामा ने हमसे रब्ता किया और हमने बैठ के इस पर डिस्कस की और फिर हमने अपना एक चैलेंज समझ के इनको सिखाना शुरू किया। वैसे तो हम बहुत सारे मुख्तलिफ जगहों पर सिखाते हैं म्यूज़िक। जब हमने इनको सिखाया तो हमें बहुत सी चीज़ों का हमने इन पे एक्सपेरिमेंट किए और म्यूज़िक सीखने से इनकी ज़िंदगी में जो बैलेंस और ठहराव आया वो आपके सामने है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जेरी क्रिस है और हुज़ैफ़ा के हम टीचर हैं और ये जब छोटे से थे तब से हम इनको सिखा रहे हैं पियानो और अब तो ये काफ़ी अच्छा पियानो बजाते हैं और काफ़ी देर तक भी बजा सकते हैं। यानी कि 1 घंटा 1.5 घंटा इनको अगर आप पियानो पे छोड़ें और सिंगिंग कराएं तो ये बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और बाकी इनकी जो सेंस है ना म्यूज़िक में, वो एक बहुत अच्छी लेवल की है। मतलब इनकी एक क्वालिटी ये है कि इनकी सेंस बहुत अच्छी है म्यूज़िक। और मैं इनके साथ गिटार भी प्ले करता हूँ। मतलब इनको रिदम होता है ना, एक क्लिक का इनको अभी से इतना अच्छा मतलब एक्सपीरियंस है कि ये हर इंस्ट्रूमेंट के साथ प्ले कर लेते हैं। और आसमां इनके सिवा जगह बढ़ती रहे, ये रोशनी चलता रहे, ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान दिल दिल।
तो ये थे हुज़ैफ़ा वकास और उनकी स्टोरी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। हम आपके कमेंट्स और फीडबैक का वेट करेंगे। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे और एक नए गेस्ट के साथ इंशाअल्लाह जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।